चल रही थी और आज जो है अंतिम मोहर नाम को लेकर लगेगी। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और तीनों ही ऑब्जर्वर इस मीटिंग में मौजूद हैं। हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई, सीधे उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। साक्षी, आपका रुख करना चाहेंगे और जानकारी आपसे यहाँ पर बैठक को लेकर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी कि अब से कुछ देर पहले ही बैठक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बैठक में जाने से पहले कई नेताओं को हमने सुना किसी ने भी खुलकर कोई नाम नहीं लिया। सबने ये कहा कि हम जल्दी में बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन आपके पास क्या इनपुट्स पहुंच पा रहे हैं? सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि बैठक की शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं सभी एमएलए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरह से अब मीटिंग की जो शुरुआत की मीटिंग में सबसे ऑब्जर्वर जो है वो विधायकों से बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, पर बोलेंगे और किसी पार्टी का ऑब्जर्वर भी दिखा गया है तो इनके समस्त कांग्रेस पार्टी के विधायक है वो अपने प्रतिभाग देंगे, चाहते हैं बनाया जाए नेता और उनके जो मन की बात है विधायक चाहते हैं क्या बनता है इसकी जानकारी ऑब्जर्वर्स के द्वारा हाईकमान को दी जाए। हालांकि 36 विधायक ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता विपक्ष बनाया जाए, क्योंकि जो शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिल्ली में बीते दिनों किया गया था उसमें 31 विधायक जो है वो हुड्डा के आवास पर पहुंचे थे और सभी अभी कुछ विधायकों से जब हमने यहाँ बातचीत की, चाहे वो इंदुराज नरवाल हो, चाहे वो बीबी बत्रा हो और कुलदीप वत्स हो, तमाम विधायकों ने खुलकर यही कहा है, मीडिया के समक्ष यही कहा है। जब उनसे पूछा गया कि बतौर विधायक आप क्या चाहते हैं कि किसे सीएम का चेहरा बनाया जाए, तब एक सुर में तमाम जो हुड्डा समर्थित विधायक थे उनमें से ज्यादातर ने मीडिया पर भी ये कहा कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं, कि उनका लीडर एक ही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो उन्हीं को चाहते हैं कि इन्हीं को नेता विपक्ष और हरियाणा विधानसभा में सीएलपी का जो लीडर है वो चुना जाए। हालांकि अंदर खाते से जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही है वो ये भी है कि जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए हैं कांग्रेस के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे हैं, जिसकी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में नहीं की थी, जिस तरह के रिजल्ट की वो हम सभी के सामने आया और एक सेटबैक कांग्रेस को हरियाणा में लगा है। और इस रिजल्ट के बाद, इस परिदृश्य के बाद हाईकमान नहीं चाहता है कि जो यहाँ पर लीडर्स थे, जिन पोस्ट पर थे, उन्हें रिपीट किया जाए उन डेजिग्नेशन पर। तो कहीं ना कहीं हाईकमान इसको जरूर इशारा कर रहा है कि बदलाव चाहिए और बदलाव करना चाहता है, लेकिन बदलाव करने की जो अटकलें हैं जब चल रही थी, इसी बीच नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अब एक बार फिर से हाईकमान जो है वो मजबूर है कि किस तरह से फैसला जो है वो लिया जाए। बहुत ही एक कठिन फैसला जो है ये ऑब्जर्वर्स के लिए भी होने वाला है, काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो दो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अब शैलजा समर्थित, कुमारी शैलजा के समर्थित भी कई विधायक हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित भी विधायक हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ऑब्जर्वर्स के सामने जो फैसला है अपना विधायक वो क्या रखते हैं, क्योंकि 1-to-1 विधायकों से चर्चा की जा रही है। 1-on-1 बातचीत करने के बाद हर विधायक जो भी ऑब्जर्वर्स को बताएगा वही मैसेज सीधे तौर पर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हाईकमान को देंगे और उसके बाद ही जो निर्णय है नेता विपक्ष का सीएलपी चुनने का वो लिया जाएगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक संभावना ये भी हो सकती है कि सीएलपी चुनने की जो पावर है वो हाईकमान को दी जा सकती है। अगर सहमति नहीं बनी तो ऐसी स्थिति में हाईकमान ही किसी एक लीडर को सिलेक्ट कर सीएलपी बनाकर खड़ा कर देता है। जी बिल्कुल। आप साक्षी, जिस तरीके से पहले भी जिक्र कर रहे थे हम कि जो कुछ विधायक हैं उनकी नाराजगी भी है, शैलजा ग्रुप के ये विधायक हैं जिनकी नाराजगी है, इसको लेकर किस तरीके से दूर करने का प्रयास जो है, जो जिस तरीके से तीनों ऑब्जर्वर पहुंचे हुए इस मीटिंग में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा? आपने जिस तरीके से पहले बातचीत में कहा था कि एक एक करके सभी विधायकों से बातचीत की जाएगी, उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनकी राय जानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे का मकसद ही यही है। आप देख सकते हैं कि विधायकों के लिए एक सीएलपी लीडर चुनने के लिए 3 ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं। तो मसलन आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पार्टी को डैमेज कंट्रोल है वो करने के लिए यहाँ पर 3 नेता आए हैं। तीनों नेता सभी विधायकों से अलग अलग 1-to-1 बातचीत करेंगे। कुछ विधायकों से एक ऑब्जर्वर करेगा, किसी से दूसरा करेगा या तीसरा करेगा। तीनों ऑब्जर्वर जो है एक साथ मिलकर एक विधायक से बातचीत करेंगे। तो जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट पे विधायकों से बातचीत की जाएगी और बातचीत करने के बाद उनके मन का हाल जो है वो तो ऑब्जर्वर्स टटोलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ही पार्टी को लेकर क्योंकि इलेक्शंस में जिस तरह से कुछ नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का विरोध ही किया,
ऐसी स्थिति में क्या उन नेताओं पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए या फिर ऐसे कौन से नेता थे या किस तरह की गतिविधियां जो है वो इलेक्शंस में हुई, इसकी जानकारी भी जहां तक लगता है कि ऑब्जर्वर्स जो है वो जरूर लेंगे। और वही नाराजगी जहां तक दूर करने की बात है तो वो भी एक सामंजस्य सभी विधायकों में बिठाने का जो प्रयास है उसका दायित्व भी ऑब्जर्वर्स के कंधों पर है। और सीएलपी लीडर चुनने के साथ साथ ही सभी विधायकों में जरूर एक सामंजस्य बनाने की कोशिश भी की जाएगी। नाराजगी तो एक दूसरे विधायकों में है, दो गुटों के विधायकों के मन में है, उसको भी दूर करने का प्रयास जो है किया जाएगा। हालांकि एक पहलू ये भी है कि उसमें ऑब्जर्वर्स सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन इसका प्रयास जो है वो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से जरूर किया जाएगा। जी साक्षी, जिस तरीके से ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि आलाकमान जो है एक नए चेहरे को मौका दे सकता है इस बार, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में नेता प्रतिपक्ष बने थे, विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए थे, तो क्या कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही कि जिस तरीके से लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार आप तमाम नेताओं से, विधायकों से बातचीत भी कर रही हैं, ऐसे में क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही है कि लगता है ऐसा कि कोई नया चेहरा जो है वो आगे प्रमोट किया जा सकता है इस बार कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा जरूर लगता है कि कोई नया चेहरा जो है कि ऐसा हाईकमान चाहता है। हाईकमान चाहता है कि कोई नया चेहरा सीएलपी लीडर के रूप में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को लीड करे। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जो है वो अमूमन सार्वजनिक मंचों पर भी देखी जाती है। ऐसी स्थिति में शहजा समर्थित नेताओं का हुड्डा से मिलने नहीं जाना और वहीं हुड्डा समर्थित विधायकों का उनके आवास पर उनसे मिलने जाना, ये साफ तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन था, एक सीधा मैसेज था हाईकमान को कि कहीं ना कहीं अब भी हुड्डा जो है वो अपनी पावर हरियाणा में रखते हैं। 31 विधायक जो है वो अब भी हुड्डा से समर्थित है और कहीं ना कहीं पार्टी को एक मैसेज था कि कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, इसीलिए फैसला जो है वो उनके पक्ष में होना चाहिए। तो सीधे तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन जो है का मैसेज जो है, अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, ये मैसेज जो है वो हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा की गई थी। तो अब हाईकमान जो है अंतिम निर्णय उन्हीं का है, क्योंकि अंदर खाते से खबरें ये भी आई थी, हालांकि काफी हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच काफी बातचीत भी हुई है। हालांकि वो हाईकमान ये भी नहीं चाहता है कि पार्टी को कोई नुकसान हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी से अलग हो, लेकिन ऐसी स्थिति में सबको जोड़कर भी रखना है, हाईकमान को एक अच्छा और दमदार चेहरा भी नियुक्त करना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फैसला है ये काफी मुश्किल होने वाला है। हाईकमान भी इस वक्त कश्मकश में है कि क्या फैसला लिया जाए और इसीलिए अभी फिलहाल कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है, ऑब्जर्वर्स ने भी कोई बात नहीं की है, सभी यही कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद